आप लोग एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस 2026 जनवरी सेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। तो बच्चों एक और सवाल उसी सीरीज में क्या है, एक मॉलिक्यूल है बच्चों C3H6O2 X है ये। आपने जब इसमें एक्वस एसिडिक सोल्यूशन मिलाया यानी हाइड्रोलिसिस किया इसका, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ए और बी। ए क्या है, ए देता है पॉजिटिव फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप जरूर होगा। और एक मिलता है बी, बी में जब आप आयोडीन और एक्वस KOH मिलाते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट दिया गया है, और एक कंपाउंड सी, सी को सिल्वर से हीट करने पर एसिटिलीन गैस मिलती है। बच्चों ये रिएजेंट क्या है, बच्चों ये रिएजेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें मालूम है मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, या तो उसके अंदर CH3CHOH होना चाहिए और या फिर उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, यानी बी में इनमें से कोई एक टुकड़ा होगा। अब इसको देखते हैं, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बच्चों आएगा 4 - 3 यानी कि 1। दो ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसलिए मैं एसिड तो बनाऊंगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ एस्टर। तो एस्टर अगर ये हुआ तो बच्चों हम क्या करेंगे, एस्टर के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे C लगाया। अब इसमें कितने कार्बन हैं, दो। क्या एक कार्बन यहाँ आएगा, एक कार्बन यहाँ आएगा दो कार्बन यहाँ आएंगे या ऐसे आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक कार्बन बनाऊंगा, देखिए इसको वाटर से रिएक्शन कराने पर ये टूटेगा, तो एक देगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक देगा एक कार्बन का अल्कोहल, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट किसी सेंस में नहीं देगा। इसका मतलब आयोडोफॉर्म के लिए अगर अल्कोहल वाला पार्ट है तो दो कार्बन होने जरूरी हैं। तो इसका मतलब इस कंपाउंड को मैं नहीं मानूंगा, हम इसके अंदर दो कार्बन यहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे H आ जाएगा बच्चों, ये CH2 CH3 हुआ, ये टूटा, इस पे आया प्लस, इस पे आया माइनस। हाइड्रोलिसिस के बाद ये हो गया HCOOH और ये हो गया इथेनॉल। तो बच्चों यहां से चीजें सेट हो रही हैं, देखिए कैसे। ये हमने कहा A है और ये हमने कहा B है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर फॉर्मिक एसिड में देखा जाए तो एल्डिहाइड भी ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा एसिड है बच्चों जो फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा और टॉलरेंस भी देगा। अब इसको आयोडीन और KOH से जब बच्चों कराएंगे तो एक बनेगा CH3 आयोडोफॉर्म विच इज कैपिटल C, और एक बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, ये आपको मैकेनिज्म अच्छे से पता है। और अगर इस आयोडोफॉर्म को 2 मोल्स लेकर के सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन कराया जाए बच्चों और हीट कर दिया जाए, तो यहां से AgI निकल जाएगा और ये बनेगा एसिटिलीन गैस, जो कि हमें दे रखी है। इसका मतलब ये आपका C है और ये आपका HCOO है। तो बच्चों सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, जो इसमें A है, X है, वो बेसिकली ये है इथाइल फॉर्मेट, A फॉर्मिक एसिड, B इथेनॉल, C CH3 आयोडोफॉर्म, और ये आपको हिंट दिया हुआ था इस आयोडोफॉर्म टेस्ट से, और इससे भी मैच हो रहा है। तो एक कह सकते हैं एवरेज अबव प्रॉब्लम है जो कि बच्चे कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। मैं जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल करा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। एक एक सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा बच्चों, इसलिए लगातार लगे रहिए, फाइट करते रहिए। आई होप यू विल एंजॉय माई सोल्यूशन। थैंक यू।